Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सोनम बेवफा नहीं, सोनम वफादार निकली है। उसने ये तक कहा है कि मैं अपने पति के लिए यमराज से भी लड़ सकती हूं। मैं तो सती सावित्री और सबसे पवित्र बीवी हूं जो किसी से भी भिड़ सकती हूं अपने पति के जान के लिए। ऐसा हम नहीं, बल्कि सोनम पुलिस वालों को चीख चीख कर कह रही है कि मुझे बंद दरवाजे के अंदर किडनैप करके रखा गया और बाकायदा मेरे पति को मारने के बाद मुझे शिलोंग से किस तरीके से यूपी में लाया गया मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर की कहानी बताएंगे कि सोनम के शैतानी दिमाग के अंदर किस तरीके से पुलिस वालों से बचना है, और अंदर की कहानी जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि मामूली सी 25 साल की लड़की किस तरीके से पढ़ी लिखी क्रिमिनल बन गई है और उसने क्राइम की दुनिया में बड़े बड़े धुरंधर को भी पानी पिला दिया है। ये जो 25 साल की लड़की है बहुत कुछ बता रही है। क्या क्या चीजें बता रही है हर चीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो बाहर आ चुकी है। राजा रघुवंशी के सिर पर 2 जगह वार किया गया है, एक सर के आगे और एक सर के पीछे, और बहुत धारदार हथियार से हमला किया गया है। अब इसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे कि अंदर की कहानी क्या है, लेकिन जान लीजिए सोनम किस तरीके से बेवफा से वफादार बनने की जो उसकी जो कहानी है उसकी असली सच्चाई आखिर क्या है। सोनम रघुवंशी, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है, पुलिस सारी चीज़ें निकालने की कोशिश कर रही है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उन्होंने अपने पति का कत्ल नहीं किया है। वो कातिल नहीं बल्कि एक पीड़ित हैं। और सोनम साफ तौर पे पुलिस को अभी तक जो रिपोर्ट आई है, अभी तक जो सूत्रों के हवालों से भी खबर है, जो चीज़ें पता लगी हैं, उसमें सोनम ने ये बोल दिया है कि उनका किडनैप किया गया था। उनको किडनैप करके यूपी के बॉर्डर में घुसा दिया गया है। सोनम ने बोला कि उन्हें नहीं पता कि उनके पति के हत्यारे कौन हैं। कुछ अज्ञात लोग आए थे जिन्होंने उनके पति पर अटैक किया, और यहाँ तक कि सोनम जो भी जेवर गहने लेकर गई थी अपने साथ उसको भी लूट लिया। और फिर सोनम ने बताया है पुलिस को कि उन्हें कमरे के अंदर बंद करके रखा गया और इसके बाद एक गाड़ी में बिठाया गया, फिर उसे बेहोश कर दिया गया और लगातार वो बेहोश थी। कभी उसको नींद आती, फिर से उसे बेहोश कर देते और अचानक एक ढाबे के पास उसे फेंक कर गाड़ी से कुछ लोग चले गए। ये सोनम ने बताया है। लेकिन आप ये देखिए कि जो लड़की इतनी बाकायदा प्लानिंग कर सकती है, उसे पता है कि पति को कब मौत देनी है, पति को किस तरीके से मर्डर करना है, इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए वाइट शर्ट कैसे छोड़नी है, उस पर स्टेन्स हैं वो किस तरह से लगाने हैं, रेनकोट कहाँ छोड़ना है ताकि जो पुलिस है वो सर्च ऑपरेशन उतने ही दायरे में चलाती जाए। तो क्या इस लड़की ने मर्डर करने से पहले ये प्लान नहीं बनाया होगा? उसने प्लान बी तैयार नहीं किया होगा? प्लान ए तो ये था कि राजा का कत्ल कर दिया जाए और आराम से वाराणसी से होते हुए, गोरखपुर होते हुए नेपाल ये चली जाए, और तो और यहाँ पर इस जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया नहीं जाएगा। जो सोनम थी वो क्या सोच रही थी, उसकी मानसिकता क्या थी? तो दरअसल सोनम को लगा था कि जब ये कत्ल हो जाएगा तो इसके बाद सर्च ऑपरेशन इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं चलेगा। उसे लगा था कि ये जो एरिया है, जिस जगह पर वो अपने पति को घुमाने लेकर गई, जो डबल डेकर ब्रिज बोला जा रहा है नौगरियाट का, वहाँ पर अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। तो हो सकता है सबको लगेगा कि जो दोनों कपल हैं, जो ये कपल है ये भी गिर गया और इनकी मौत हो गई या इनके साथ कोई हादसा हो गया। लेकिन सोनम का जो प्लान है वो उल्टा तब पड़ता है जब पूरी जो कहानी है वो घूम जाती है। अब वो कैसे घूमती है? जब पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन चला देती है। सोनम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन होगा। मीडिया की हर खबर में सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी नंबर 1 होंगे। सोनम को नहीं पता था कि परिवार इतना ज़्यादा एक्टिव होगा। उसने सोचा था कि सब भूल जाएंगे, सबको लगेगा हादसा है और कोई किसी को नहीं मिलेगा और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। लेकिन केस में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब जो भाई है राजा का, वो पूरी तरीके से इस तफ्तीश में खुद शामिल होता है, खुद स्कूटी ढूंढता है, और जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तब 2 जून को जब राजा रघुवंशी की लाश मिलती है, तब जाकर सोनम का जो प्लान ए था पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और यहाँ से सोनम एक्टिव करती है प्लान बी, यानी कि कहीं ना कहीं उसे डर भी लगा होगा, उसने अपने बॉयफ्रेंड से सलाह मशवरा भी किया होगा, और इसके बाद जब गाजीपुर में सरेंडर होता है तो इसके बाद शुरू होता है प्लान बी, यानी कि खुद को विक्टिम दिखाना, ये प्लांट करना कि आपको तो किडनैप किया गया। अब अगर हम सोनम की बात मान भी लें, जिस तरह से वो पुलिस के सामने कह रही है कि उसको किडनैप किया गया, कमरे में बंद रखा गया, बेहोशी की दवाई दी गई, तो सबसे पहले तो उसका मेडिकल होगा,
चेकअप होगा कि क्या उसके साथ कुछ गलत किया गया है, उन लड़कों ने उसके साथ कुछ गलत किया, इसके अलावा क्या उसे कोई इस तरीके की दवाई दी, नशीला पदार्थ दिया गया। और तो और अगर सोनम को किडनैप किया गया, अज्ञात लोगों ने उसके पति का कत्ल किया, तो फिर जो CDR है यानी कि जो कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला गया पुलिस के द्वारा, इसके अलावा जो फ़ोन है उसमें पता लगा कि जो सोनम है वो राज कुशवाहा के साथ लगातार कांटेक्ट में थी, उससे बात कर रही थी, उसको अपनी लोकेशन बता रही थी और सीधे सीधे जो अपडेट है वो अपने बॉयफ्रेंड को दे रही थी। तो ऐसे में मैडम अगर आप बेगुनाह हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, तो आपके फ़ोन से लगातार इंदौर में बैठे एक शख्स को अपडेट कैसे जा रहा था? आप अपनी सास से बात नहीं कर पा रही थी, आपका फ़ोन बंद, आप अपने भाई से बात नहीं कर पा रही, आप अपने परिवार से बात नहीं कर पा रही, लेकिन राज कुशवाहा जो कथित तौर पर आपका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है उसको आप सारी अपडेट दे रही हैं। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि सोनम जो है वो बेवफा नहीं है, सोनम ने ऐसा कुछ नहीं किया। सीधे तौर पर जो अब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ और तो और जो मेघालय पुलिस है उनके DIG ने भी साफ तौर पे बोला है कि प्राइम सस्पेक्ट जो है वो सिर्फ सोनम है और सोनम से पूछताछ के बाद ही हर एक बारीकी से जो डिटेल है वो निकलकर सामने आएगी। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ कि देखिए, सबसे बड़ा सवाल सबके मन में आया कि आखिर सोनम जो है वो गाजीपुर पहुँच कैसे गई, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो अभी तक सोनम ने ये सारी चीज़ें नहीं बताई। सोनम का कहना है कि कुछ लोग उसे वहाँ छोड़कर चले गए, वहाँ फेंक कर चले गए, लेकिन इस पर आप ये समझिए कि गाजीपुर से मेघालय की दूरी जैसे हमने आपको पहले बताया लगभग 1152 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे में असम के रास्ते होते हुए बिहार आकर फिर वाराणसी हाईवे से गुजरकर गाजीपुर आ सकते हैं। तो ऐसे में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि पहला ये कि ये सब जो मिले हुए थे, जितने जो कातिल थे, क्योंकि इसने प्रोफेशनल किलर्स हायर किए थे तो उन्हें रूट भी पता ही होगा, तो हो सकता है सोनम उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठकर वापस आई हो और फिर इन लोगों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हो कि तुम लोग अलग जाओ, मैं अलग जाती हूँ, ताकि पुलिस हमें कैसे भी करके ट्रेस ना कर पाए। एक हो सकता है कि चोर चोर में ही लड़ाई हो गई हो। कैसे? सोनम ने जिनको सुपारी दी, हो सकता है उन्होंने डिमांड बढ़ा दी हो, उन्होंने ये कह दिया हो कि हम पुलिस को सब बता देंगे, तुमसे हमें इतने पैसे और चाहिए, हमें 1 लाख और दो इसमें ऐड करके। तो इस चीज़ों पर बहसबाजी हुई हो, तब जाकर उन्होंने सोनम के साथ कुछ गलत किया हो, फिर सोनम वहाँ से भाग निकलती हो, ये सारी चीज़ें हुई हो। तो ऐसे अभी कयास लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि फ़्लाइट के ज़रिए तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें आपकी ट्रेसिंग होगी और जिस तरह से सोनम की तस्वीरें हर मीडिया चैनल्स पर थी, हर अखबार में थी, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, तो कोई भी उसे बड़ी आसानी से पहचान लेता। तो ऐसे में एयरपोर्ट पर आना, फ्लाइट पकड़ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यही माना जा रहा है कि सड़क के रास्ते ही सोनम किसी तरीके से गाजीपुर पहुंची है। लेकिन अब जब मेघालय पुलिस जो है तफ्तीश करेगी, सारी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो सोनम का एक एक करके पूरा जो राज है वो बाहर आएगा। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती जांच है उसमें सोनम मुकर रही है, वो इनकार कर रही है कि उसने अपने पति के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो सबूत हैं वो तो जो सोनम की सारी बातें हैं उन्हें काट रहे हैं और एक अलग ही इशारा हो रहा है कि सोनम ही बाकायदा पूरी जो है मास्टरमाइंड है इस पूरे मर्डर केस की। देखिए, जो अंदर की बात, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो औरत है बहुत ज़्यादा शातिर है और आपको पता होगा जो कानून की जो देवी है उनके हाथ में तराजू रहता है और वो सिर्फ और सिर्फ गवाही पर नहीं, सिर्फ बातों पर नहीं, सबूतों के मद्देनज़र रख कर फैसला सुनाया जाता है। और जो सबूत हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि मैडम जितना सीधा बनने की कोशिश कर रही हैं वो उतना ही ज्यादा टेढ़ी हैं। उन्हें राजा नहीं चाहिए था, उन्हें राज चाहिए था। कहने का मतलब उन्हें साम्राज्य चाहिए था। पति के मारने के बाद अपने ही पापा के घर में काम करने वाले नौकर से बेइंतहा मोहब्बत इस तरीके से परवान चढ़ा कि उन्हें लगा कि इस प्यार को नाम देने की जरूरत है, एक ऐसे कंधे देने की जरूरत है जब पति मर जाएगा उसके बाद जो रोएगी धोएगी तो उसमें जिस तरीके से राज उसका साथ निभाएगा, परिवार को लगेगा कि इस दुख की घड़ी में एक राज ही है, एक ऐसा लड़का जो उनकी जानने पहचानने वाला है, जो उनके घर में काम करता है, इसके साथ इसका रिश्ता कर देते हैं। कुछ इस तरीके की अंदरूनी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग में कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं तो भी शादी होती है हिंदू रीति रिवाज में तो पिता कन्या दान करता है, भाई कन्या दान नहीं करता, क्योंकि भाई वचन देता है कि मैं अपनी बहन की सुरक्षा मरते दम तक करूंगा, जब दुनिया में कोई भी चले जाएगा मैं अपनी बहन का दान नहीं करूंगा। और जिस तरीके से अब खुद भाई ने आकर पूरी मीडिया को बताया है कि देखिए मेरी बहन ने मुझे कॉल कर बताया कि
वो इस जगह पर है और मैंने ही पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई कि आप जाइए और मेरी बहन को अपने रिमांड में लीजिए ताकि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो। यहां पर भाई अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन जो बहन किस तरीके से शातिर थी कि उसने अपने भाई को बेवकूफ बनाया, अपने घर वालों को बेवकूफ बनाया, और घर वालों का तो रो रो के बुरा हाल है। घर वाले सिर पीट रहे हैं कि हमने किस बेटी को जन्म दे दिया और किस कालखंड में हमने अपनी बेटी की शादी करवाई, जिसके बाद वो एक बच्चे को खा गई है। खाई से मारकर खाई में फेंक देना पति की लाश को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो पढ़े लिखे अगर क्रिमिनल बनते हैं तो किस कदर परफेक्ट क्राइम करने की वो कोशिश करते हैं, और इस परफेक्ट क्राइम में वो सफल भी हो जाते अगर अगली रोज में। आपको ध्यान से सुनिएगा, जब फोन नहीं लग रहा था तो जब राजा रघुवंशी का जो भाई है वो अचानक से शिलोंग पहुंच जाता है और इनका जो खेल था वो बिगड़ जाता है। इनका मतलब ये था कहने का कि देखिए हम तो बहुत दूर सुदूर इलाके में हैं, वहां पे फोन तो लगता नहीं है, और वहां पर पति की अचानक से मौत हो जाती है, कोई आएगा नहीं पूछने और किसी को कई दिनों तक पता नहीं चलेगा। लेकिन राजा रघुवंशी का जो भाई था, जो पति का जो भाई था, जो इसका जो साला था, उसे शक हो जाता है, माफ कीजिएगा देवर था, उसे जब शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वो फटाफट शिलोंग अगली रोज ही पहुंच जाता है। और यहीं से सोनम रघुवंशी का जो खेल था वो बिगड़ना चालू हो जाता है। वो कातिलों के जरिए एक तरीके से, जो अब तक छन छन की खबर सामने आई है, वो शिलोंग से असम गुवाहाटी चली जाती है चुपचाप, और वहां पर जाकर होम स्टे करती है, वहीं पर रहती है ताकि किसी को खबर ना लगे, शिलोंग में कोई भी उसे ढूंढे किसी को वो ना मिले। यहां तक कि गुमराह करने के लिए वो सफेद शर्ट छोड़ती है, रेनकोट छोड़ती है, ताकि जो मेघालय पुलिस है उस इलाके में चक्कर लगाते रहे और सोनम मिले ही ना। और सोनम कहां पर है? सोनम नॉर्थ ईस्ट में दूसरे स्टेट में चले गई और वहां से निकलकर वो चली जाती है यूपी में। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यूपी मन पसंदीदा जगह क्यों बन जाता है सोनम रघुवंशी का? तो अंदर खाने बात यह है, इसमें हम और ज्यादा डिटेल निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। सोनम रघुवंशी पूर्वांचल से है, जो उसका जो ओरिजिनल घर है जहां की वो रहने वाली है वो पूर्वांचल या ननिहाल है, जो उसका जो असली मायके है वो पूर्वांचल है। पूर्वांचल से मतलब इलाहाबाद, गोरखपुर, ये सब जो गाजीपुर वाले जो इलाके हैं, इन्हीं किसी इलाकों में से ये वहां की रहने वाली है। और इसलिए परिवार से बचने के लिए, लड़के के परिवार से बचने के लिए हो सकता है वो पूर्वांचल में आई हो ताकि अपना बचाव कर सके, और इसलिए वो गाजीपुर आई हो, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं मिल रही थी वो पूर्वांचल तक के लिए, और इसलिए अब वो भाग कर गाजीपुर में आई। लेकिन कहानी क्या बता रही है? कहानी वो ये बता रही है कि जो कार है, उस कार में उसे बंद कर यहां पर छोड़ दिया गया। लेकिन आपको अंदर की कहानी बता दें, वो जो लाल रंग की जो कार थी उसी से गुवाहाटी जाया गया, फिर उसी कार से ये लोग वाराणसी से होते हुए गाजीपुर पहुंचते हैं। तो अब तक के लिए जो नए अपडेट्स है, उसमें उस अपडेट में साफ तौर पर जो शैतानी बीवी है उसने कह दिया है कि मुझे तो किडनैप कर लिया गया था, मैं तो भोली हूं, मैं तो यमराज से अपने पति के लिए लड़ सकती हूं, लेकिन मैंने अपने पति का कत्ल नहीं किया, वो तो कोई और था। लेकिन सबूत सब कुछ इसके खिलाफ है। जो भी इस पे नई जानकारी है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।